उफ, तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं इस समय भीमबली, इसे कहते हैं भीमबली। यहाँ पे रहूँ चाय तो सामने देखिए। पहले क्या था कि रास्ता इसी साइड पे था, सारा पुराना रास्ता, लेकिन मस्त जगह है बिल्कुल। ये है रामबड़ा चढ़ाई, आप देख सकते हैं। ट्रैकिंग बिल्कुल खड़ी ट्रैकिंग है। केदारनाथ धाम से 4 किलोमीटर पहले अगर आप पैदल ट्रैक करके आ रहे हैं तो इन कैंप्स में आप स्टे ले सकते हैं। तो बस पहुंच चुका मैं केदारनाथ टेम्पल। घोड़ा पड़ाव है ये, सबसे पहले यही पड़ता है। आपको ये गढ़वाल मंडल के भी जगह जगह बेस कैंप नज़र आ जाएंगे। इसका नाम है नंदी बेस कैंप। हेलीकॉप्टर के पास ही जीवन के कॉटेजेस हैं। दर्शन करने के बाद आप चाहें तो अगर आपका 5 नाइट 6 डेज़ का टूर बैठता है तो आप यहाँ स्टे ले सकते हैं। और गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। मैं हूँ इस समय गौरीकुंड में। आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि सुबह के बजे 4 और मैंने तैयारी कर ली है ट्रैकिंग की। मेरा अनुमान है कि मैं यहाँ से लगभग 6 घंटे में, यानी कि 11 बजे तक, 10 से 11 बजे तक ऊपर पहुँच जाऊँगा। और दर्शन करके और जो मुझे ज़रूरी काम है वो निपटा कर मैं लगभग 12 बजे वहाँ से ट्रैकिंग शुरू करूँगा, डाउन ट्रैक। और अगर डाउन ट्रैक शुरू करूँगा 12 बजे से 1 बजे के करीब, तो लगभग 4 बजे तक मैं नीचे गौरीकुंड तक आ जाऊँगा। और रास्ते में करते हैं सारी बातें, सारी जानकारी केदारनाथ धाम को लेकर, केदार बाबा के दरबार को लेकर, और भी बहुत सारी जानकारी। यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर पड़ता है केदारनाथ धाम। बीच में कई पड़ाव हैं जैसे लामगढ़, जानकी चट्टी। 5 लगभग बज चुके हैं और अभी लामगढ़ नहीं आया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है। आ गया शायद। ओहो, देखिए सामने, बस वहीं जाना है हमने। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ इस समय भीमबली, इसे कहते हैं भीमबली। यहाँ पे रहूँ चाय टी। और यहाँ से थोड़ा सा दूर अभी रामबड़ा है। रामबड़ा वो जगह जहाँ तक डिजास्टर ने सब कुछ तबाह कर दिया था। 2013 में जो डिजास्टर आया था, इनफैक्ट यहाँ पर भी तबाह कर दिया था। यहाँ तक हुआ करती थी रोड इस साइड तक पहले, और अब कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे बसावट दोबारा से शुरू हो गई है, लेकिन अभी होटल्स वगैरह बनाने गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किए हैं, ना शायद कभी करेगी। और वो सामने देखिए, पहले क्या था कि रास्ता इसी साइड पे था, सारा पुराना रास्ता, लेकिन डिजास्टर के बाद ये पुल बना दिया गया और यहाँ से अगली चढ़ाई यहाँ से शुरू कर दी गई, इस रास्ते से सीधे। और सीधे इस रास्ते से ऊपर वहाँ बाबा के दरबार तक जाते हैं। आगे आने वाली चढ़ाई बहुत कठिन है। यहाँ तक तो जैसे तैसे निभ गई दोस्तों। यहाँ से 2 रास्ते होते हैं, इधर से आएंगे ना। एक रास्ता तो ये नीचे गया है, ये बेसिकली ये वाला रास्ता जो है घोड़ों वाला रास्ता है। यहाँ से घोड़े जाते हैं और ये होके फिर ये रास्ता सीधे वहाँ जाएगा। एक रास्ता ये सीधे गया है, ये पैदल मार्ग के लिए जाता है। जो लोग पैदल जाते हैं उनके लिए ये रास्ता है। सामने वो पुल है, वो रामबाड़ा है, आप ये समझ सकते हैं। प्रकृति का नज़ारा बहुत सुंदर होता है। ऊपर आते हैं पहाड़ों पर आप, तो आप प्रकृति के साथ ज़रूर थोड़ा समय बिताएं। बाबा के दर्शन तो करने आए हैं, लेकिन बाबा को ये जगह क्यों पसंद थी, केदारनाथ जी यहाँ पर क्यों विराजमान है, क्योंकि यहाँ शांति है और एक अध्यात्म के लिए बहुत अच्छी जगह है। दूसरा प्रकृति का नज़ारा तो है ही, जो आपको नीचे प्लेन में देखने को नहीं मिलने का, तो आपको यहाँ मिलेगा। देखिए ये रास्ता है ना, एक रास्ता ये है, ये दोनों रास्ते आगे जाके मिल जाएंगे। हाय बोला है आप सभी को इन्होंने। मैंने पैरों में पहने हुए हैं शू कवर। स्नो सीज़न में जाता हूँ ऊपर पहाड़ों पर और ट्रैकिंग करता हूँ, स्नो ट्रैक, तो उस समय ये मुझे काफ़ी मदद करते हैं। ग्रिप मिल जाती है इनसे अच्छी, दूसरा गीले नहीं होते।
ये आ गया हम रामबगड़, सॉरी रामबड़ा। वो पुल पुराना है, अब ख़राब हो गया तो नया पुल बना दिया इधर। ये और इस साइड मस्त जगह है बिल्कुल। ये है रामबड़ा। कई बार यहाँ पुल बह चुका है और बार बार बनता है यहाँ पर, 2-3 बार बह चुका है ये पुल भी। ये सब बह गया था, पहले रास्ता ये था और यहाँ से ट्रैक करके हम उस वाले रास्ते से सीधे ऊपर जाते थे वहाँ, लेकिन ये सारा का सारा ट्रैकिंग डिज़ास्टर में 2013 में सब बह गया था। देखिए ये रास्ता है ना पुराना, ये वाला जो जा रहा है, ये आगे तक ऐसी। इस पुल को क्रॉस करने के बाद मंदाकिनी नदी के इस साइड से हम लोग जा रहे हैं और अब ये चढ़ाई आप देख सकते हैं, ट्रैकिंग बिल्कुल खड़ी ट्रैकिंग है और ये वहाँ तक है, वहाँ तक। वहाँ के बाद फिर हमने प्लेन उस साइड पे जाना है। वो सामने पहाड़ी नजर आने लगी। पहाड़ों पर जब भी आप ट्रैकिंग करें तो एक पानी की बोतल लेके रखें और घूट घूट करके पानी पिएं, क्योंकि ठंडी हवा से स्किन ड्राई हो जाती है। लोशन भी लेके रखें, ड्राई स्किन के लिए लोशन लगाते रहें और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए घूट घूट करके पानी पिएं। जय बाबा केदार। बारिश नहीं है, 2 का एडवांटेज बहुत अच्छा मिला। मुझे बारिश का डर था, बारिश मिल गई। हालांकि मैं रेनकोट लेके आया था और शू कवर तो मैंने पहने ही है, रेनकोट लेके आया था। इसके अलावा कैप वगैरह सब है, लेकिन क्योंकि ट्रैकिंग हो रही है तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। थोड़ी देर रुक जाता हूँ, जैसे भी रुक गया हूँ तो थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम लगने लगा है। ट्रैकिंग होगी, ये ठंड भी गायब हो जाएगी। फिर भी जब भी आप ऊपर आएँ, केदारनाथ बाबा के द्वार पे आएँ, 16 किलोमीटर का डिफरेंस है, मौसम बदलते देर नहीं लगती, तो अपने साथ वुलन क्लॉथ्स ज़रूर लेके आएँ और रेनकोट ज़रूर लेके आएँ। बारिश के मौसम हो जाता है तो फिर पता नहीं कब रुकेगी बारिश, धीमे धीमे चलती रहती है। बाकी घाटी का आनंद लें, केदार घाटी का, बाबा के घर का, बाबा के दरबार का, जहाँ स्वयंभू भोलेनाथ, दीनानाथ, श्री ओम साक्षात विराजमान है। श्री केदारनाथ धाम 4 किलोमीटर रह गया यहाँ से। ये सारे कैंप्स हैं, केदारनाथ धाम से 4 किलोमीटर पहले अगर आप पैदल ट्रैक करके आ रहे हैं तो इन कैंप्स में आप स्टे ले सकते हैं। ये प्री बुक नहीं होते, ये आपको ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं मिलेगी, आपको यहीं आके बुक करने पड़ते हैं, यहीं आके मिलता है। ये इन शॉपकीपर्स के होते हैं। ये होती है पालकी, 4 लोग लेके जाते हैं। तो बस पहुंच चुका मैं केदारनाथ टेम्पल। यहाँ ये घोड़ा पड़ाव है, ये सबसे पहले यही पड़ता है। अभी यहाँ से हेलीकॉप्टर मिल का हेलीपैड आएगा, उसी के पास GMN का कॉटेजेस हैं, टेंट हैं। ये घोड़ा पड़ाव से ही आपको ये कैंप और टेंट नज़र आने लगेंगे। आपको अगर आगे धर्मशाला वगैरह रूम नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। ये हेलीपैड तक ऐसी
जगह जगह बने हुए हैं। थोड़ी धूप आई थी वो भी चली गई। आपको ये गढ़वाल मंडल के भी जगह जगह बेस कैंप नज़र आ जाएंगे। इसका नाम है नंदी बेस कैंप और ये सारे टेंट इन्हीं के ही हैं। एक टेंट में 10-12 लोग रुक जाते हैं। ये डोरमेट्री टाइप होते हैं। और वो दोस्तों यहाँ से मुझे हेलीपैड नज़र आने लगा। वो सामने वो हेलीपैड है। ये हम बिल्कुल हेलीपैड के पास आ गए और यहाँ धूप बहुत तीखी है। वो सामने हेलीकॉप्टर आ रहा है। बहुत जरा सी देर रुकेगा। बंद एंड देन फ्लाइट। अभी कुछ दिन पहले मैं आया था यहाँ पर, तो वाया हेलीकॉप्टर आया था। इमरजेंसी में काम पड़ गया था 26 जून को। 26 जून में मैं आया था वाया हेलीकॉप्टर और सेम डे में वापस चला गया था। नहीं, नेक्स्ट डे में गया था वापस में। आते हुए तो कोई दिक्कत नहीं थी, जाते हुए वेदर कंडीशन ख़राब हो गई तो मैंने पैदल ही डाउन ट्रैक किया बजाय हेलीकॉप्टर जाने से। आगे बस बाबा के द्वार, वो सामने बाबा का द्वार है। जय केदार बाबा। हेलीकॉप्टर के पास ही जीवन के कॉटेजेस हैं। मोस्टली फुल रहते हैं, ऑनलाइन ही बुक कराना पड़ता है। ये कैंटीन है जीवन की। यहाँ से मंदिर लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। मंदाकिनी जी हैं यहाँ पर और ये मंदाकिनी जी का पुल है जिसे हमने क्रॉस करना है। यहाँ से इधर ही से एक रास्ता है ऊपर, वो सामने 500 मीटर की ट्रैक के बाद हम भैरव घाटी पहुँच जाते हैं। वो सामने भैरव घाटी है और वहाँ से बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है केदार घाटी का, केदार टेम्पल का, पूरे प्रांगण का। बहुत बहुत सुंदर व्यू नज़र आता है। जय केदार बाबा। आगे हम केदारनाथ धाम, बाबा के द्वार, भोले बाबा के आश्रय, उनसे आशीर्वाद लेने। तो इन वीडियोस के माध्यम से आप अगर चारधाम यात्रा जा रहे हैं या उत्तराखंड या भारत के विभिन्न स्थानों में घूमना चाह रहे हैं तो मेरी ये वीडियोस आपको निश्चित रूप से गाइड करेंगी। यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, यहाँ के खान पान के बारे में और कैसे आ सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, कहाँ रुकना चाहिए और प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको कैसे फेस करना है। मैं आपको सारे टेंट कैंप्स दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल मंदिर के पास में है। ये मंदिर का गोल पहला प्रांगण है और इसी तरीके से लगातार यहाँ से वहाँ तक मंदिर तक इसी तरीके से स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स के दोनों तरफ दाईं साइड, बाईं साइड और दाईं साइड धर्मशालाएँ ट्रस्ट की, जिनके यहाँ पुश्तैनी ज़मीन है उन लोगों की, और यहाँ पर भी रुकने की अच्छी व्यवस्था है। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप यहाँ बुक करा सकते हैं
और नहीं तो पीछे टेंट कैंप में आप ऑन द स्पॉट बुक करा सकते हैं जब भी आप आएंगे। और हमारी किस्मत है कि रेनी सीज़न होने के बावजूद हमें धूप बहुत अच्छी मिली आज। बाबा का आशीर्वाद, केदार बाबा की कृपा, और ऐसी कृपा हम सब पे बनी रहे। जय बाबा भोलेनाथ। तो दोस्तों मैं कराया दर्शन केदार बाबा के, केदारनाथ जी के। इस बार मुझे दूसरी बार मौका मिला है। आज भीड़ ज़्यादा है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये एग्ज़िट पॉइंट है। अंदर वीडियो की इजाज़त नहीं होती तो कैमरा बंद करना पड़ता है। बाहर प्रांगण में ही वीडियो की इजाज़त है। सामने से हम लोग आते हैं। ये मुख्य प्रांगण है। ये केदार घाटी है चारों तरफ, और सामने भी, और ये मुख्य द्वार है केदारनाथ धाम जी का। और ये पूरी यहाँ से लाइन लगती है तो इधर से जाते हैं। जैसे ये लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन लग रही है। बारिश वगैरह होती शेड से जाते हैं। ये पूरी लाइन लग गई। और एक वो शिला है सामने जो आप देख रहे हैं, ये वो शिला है जो डिजास्टर के समय पर यहाँ पर आके रुक गई थी, और जिससे सारा मलबा दाएं और बाएं चला गया था, और इसे मिरेकल कहा जाता है। दाएं और बाएं जितना भी यहाँ पर था सब कुछ ध्वस्त हो गया था, तबाह हो गया था। यहाँ बहुत सारी कॉटेजेस वगैरह थी, वो सब तबाह हो गई थी। कुछ बची रह गई खंडर के रूप में। तो तब से इस शिला को भी पूजा जाता है। इसी शिला के ठीक वहाँ पर सामने शंकराचार्य जी की एक प्रतिमा इसी साल लगी है, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के जीर्णोद्धार के लिए सभी जगह पर काफ़ी मंदिरों का, मठों का निर्माण कराया और उनका प्रचार भी किया। ये देखिए प्रभु के ये प्रतिमा है शंकराचार्य जी की। तो दोस्तों मेरे केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम दोनों धामों में से केदारनाथ धाम अभी हो गए हैं। आज दूसरा दिन है, और अगर आप पैदल ट्रैक करके आ रहे हो तो पहला आपका पड़ाव यानी पहले दिन का पड़ाव, फर्स्ट नाइट आपकी सीतापुर होनी चाहिए। मैंने गौरीकुंड इसलिए लिया क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे 4 बजे ट्रैक करके आना था यहाँ पर, और जल्दी ही आज ही वापस जाना था, तो इस वजह से मैंने वहाँ लिया। अदरवाइज़ सीतापुर बेस्ट प्लेस है। गौरीकुंड में बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। सेकेंड डे में आप वहाँ से ट्रैक करके या हेलीकॉप्टर के थ्रू ऊपर आते हैं और बाबा केदारनाथ धाम जी के दर्शन करते हैं। सामने मंदिर में दर्शन करने के बाद आप चाहें तो अगर आपका 5 नाइट 6 डेज़ का टूर बैठता है तो आप यहाँ स्टे ले सकते हैं, और अगर आपका 4 नाइट 5 डेज़ का टूर है तो भी आप स्टे ले सकते हैं। लेकिन कल आपको फिर अर्ली मॉर्निंग जल्दी 5 बजे 6 बजे डाउन ट्रैक शुरू करना है दर्शन करने के बाद, और पहुंचना है सीधे 2 बजे तक सीधे सीतापुर तक, ताकि आप अगली जर्नी यानी बद्रीनाथ धाम के लिए सेम डे में निकल पाएँ और पीपलकोटी तक पहुँच पाएँ। बाकी अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो सेम डे में आते हैं तो आप शाम को पहुंच सकते हैं। 4 नाइट 5 डेज़ में भी आपकी अच्छी जर्नी हो सकती है। और अगर आप हेलीकॉप्टर के थ्रू रुक के आते हैं तो भी आप जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो नेक्स्ट डे का हेलीकॉप्टर की डाउन ट्रैक होता है, यानी आप पहले दिन आए यहाँ पर रुके और नेक्स्ट डे हेलीकॉप्टर से वापस गए तो आप 9 बजे तक पहुँच जाते हैं नीचे, क्योंकि 6 से 9 का टाइमिंग होता है वापस नीचे जाने का हेलीकॉप्टर का। बाकी हेलीकॉप्टर की टिकट 2 तरह की होती है, एक सेम डे वाली, एक नेक्स्ट डे वाली। और बुकिंग के समय पे आपको बताना पड़ता है कि वो टिकट आपकी सेम डे की है नेक्स्ट डे की है। अगर सेम डे की है तो सुबह आप 6 से 9 या 9 से 12 वाले स्लॉट में आते हैं, और 12 से 3 और 3 से 6 वाले स्लॉट में आपको वापस जाना पड़ता है।
अगर आपकी नेक्स्ट डे की यानी एक नाइट हॉल्ट की है तो आपका जो वहाँ से स्लॉट बनेगा वो 12 से 3 बनेगा या 3 से 6 वाला बनेगा, यानी लेट डे का बनेगा। और फिर आप यहाँ नाइट स्टे करते हैं और अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे का आपका 6 से 9 या 9 से 12 का स्लॉट होता है वापस जाने का। मोस्टली 6 से 9 का स्लॉट रहता है। अगर टाइम लगता है आपको वहाँ पर क्यू में बैठना पड़ता है यहाँ पर हेलीपैड पर ऊपर, तब फिर आप 9 से 12 के करीब यानी 12 बजे तक आप इजीली नीचे पहुँच जाते हैं अगर आप हेलीकॉप्टर्स के थ्रू आएँ। और डाउन ट्रैक का है तो आपको लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे डाउन ट्रैक जाने पे। अगर आप नॉन स्टॉप जा रहे हैं और आपकी ट्रैकिंग अच्छी है तो फिर आपको लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे नीचे डाउन ट्रैक जाने पे। बाकी मैंने यहाँ की जानकारी दे दी आपको। अब मैं डाउन ट्रैक करता हूँ और आपको मिलता हूँ गौरीकुंड पे या सीतापुर, और आगे की जर्नी की कहानी वहीं पे बात करेंगे। और आज नाइट में हम लोग आज का डे क्लोज करेंगे और उसमें सारी समरी रखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और करते रहिए दर्शन बाबा केदारनाथ धाम जी के और उसके बाद बद्रीनाथ धाम जी के।